नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या बिहार में इन दिनों कोई बड़ा उठक-पटक होने वाला है? बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 21 दिन के अंदर दूसरा दौरा हो गया है। तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं। प्रशांत किशोर लगातार अपनी यात्रा को चला रहे हैं। चिराग पासवान के सुर बदल गए हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भाव नहीं दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर कई खेमा बन गया है। खासकर जब से सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। डॉक्टर संजय जायसवाल जो नए अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री भी हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति इन दोनों काफी गर्मा गई है और इस राजनीति में आने वाले समय में क्या हो सकता है? क्या बिहार को कोई सरप्राइज मिल सकता है? और प्रशांत किशोर जिस तरह लगातार एक पार्टी विशेष पर हमले कर रहे हैं और एक पार्टी विशेष के नेता को लगातार टारगेट कर रहे हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। ये बिहार में क्या चल रहा है सर? आपसे जनता जानना चाहती है कि बिहार में इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। नीतीश हमेशा चौंकाते हैं, तेजस्वी बाहर है और प्रशांत किशोर नए नवेले जो नेता बने हैं, वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके क्या मतलब निकाले जाएं? देखिए, प्रशांत किशोर कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, तो वो अपनी उस क्षमता का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो आपने एक बड़ी बात कही कि वो लगातार आरोप बजाय नीतीश कुमार के लगाने के, वो ज्यादातर निशाना साध रहे हैं तेजस्वी यादव पे। क्यों साध रहे हैं? भाई, अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में अब लगभग 4 साल विधानसभा का पूरा हो जाएगा। इस सितंबर अक्टूबर के महीने में 2020 में चुनाव हुआ था और 4 साल हो गई बिहार सरकार को। अब इस 4 साल में तेजस्वी यादव बतौर उप मुख्यमंत्री मुश्किल से 18 महीने भी नहीं रहे उप मुख्यमंत्री। और उसके पहले भी देखें आप, जो 15 से 2020 तक, तो 2 साल तक ही तेजस्वी यादव शासन में रहे, 3 साल भाजपा के साथ नीतीश रहे हैं। और पिछले 20 साल का अगर बिहार का इतिहास देखें तो लगभग 18.5 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आप जब कुशासन की बात करते हैं कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, तो सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों में 18.5-19 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। और प्रशांत किशोर आते हैं, पहले मोदी की टीम के साथ काम करते हैं, फिर उसके बाद नीतीश कुमार के साथ काम करते हैं, फिर फॉर्मली राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं, जनता दल यूनाइटेड में उपाध्यक्ष बन जाते हैं, फिर जनता दल यूनाइटेड से उनका मोहभंग आ जाता है, फिर वो चले जाते हैं और अब एक जन स्वराज करके पॉलिटिकल मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो एक सवाल आपने बिल्कुल सही उठाया कि वो तेजस्वी यादव पे क्यों सवाल उठा रहे हैं। वो बजाय बिहार में डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ तो जनता ने लालू यादव को 2005 में सत्ता से बाहर कर दिया। अब लालू यादव के जंगल राज पे बात नहीं होनी चाहिए राज कपूर जी। 2005 से 2025 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। इन 20 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया? और इन 20 सालों में 16.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर शासन किया है। तो प्रशांत कुमार दरअसल है किसके आदमी? प्रशांत कुमार अगर तेजस्वी यादव पर अटैक कर रहे हैं तो फायदा किसको मिल रहा है? इस पे बहस होनी चाहिए। क्या प्रशांत कुमार को लग रहा है कि उनका मुकाबला, वो ये मान रहा है कि जो 2025 के चुनाव में है उसमें नंबर 1 और नंबर 2 में मुकाबला तेजस्वी यादव और जनसुराज के बीच में है? क्या वो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को मान रहे हैं कि वो बिहार में तीसरा नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या ये सोच के वो अटैक कर रहे हैं? लेकिन इस अटैक का जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है? देखिए, सच ये है
कि तेजस्वी की जो इमेज है वो लालू की इमेज से एकदम अलग हो गई है। लालू यादव के साथ आप जंगल राज को जोड़ सकते थे, गुंडा राज को जोड़ सकते थे। उसके खिलाफ उपजे जन असंतोष की वजह से ही नीतीश कुमार आरजेडी छोड़ के अलग हुए। पहले समता पार्टी उन लोगों ने बनाई, फिर समता पार्टी से अलग हट के वो जेडीयू बनाए, और बीजेपी और समता पार्टी का गठबंधन अगर देखा जाए तो 1996 से ही चला आ रहा है। तो इस चीज को समझना होगा राज कपूर जी, कि आपने बड़ा सही सवाल उठाया कि प्रशांत किशोर दरअसल काम किसके लिए कर रहे हैं, या प्रशांत किशोर किसको बड़ा खतरा मान रहे हैं। जो समझ में आ रहा, प्रशांत किशोर अभी युवा है, तेजस्वी यादव उनसे भी छोटे हैं। तो उनको लगता है, तेजस्वी को क्या लगता है कि उनके लिए नीतीश कुमार बड़ा खतरा नहीं, उनके लिए बड़ा खतरा तेजस्वी है। भाई छोटे से देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में मानना पड़ेगा कि तेजस्वी को नुकसान हुआ। किन वजहों से नुकसान हुआ ये उम्मीद नहीं। उम्मीद ये थी कि बिहार में एनडीए अलायंस अच्छा नहीं करेगा, लेकिन नतीजे जब आते हैं तो 40 में से 30 के करीब सीटें एनडीए जीत जाता है, और इंडिया अलायंस जो 10 के आसपास सिमट जाता है। इंडिया अलायंस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा बिहार में जितना अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा। स्वाभाविक है। क्या उसमें तेजस्वी यादव ने 2-3 गलतियां कर दी। एक तो उन्होंने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी, दूसरा उन्होंने पप्पू यादव का विरोध किया, और पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और पूर्णिया से सांसद चुन लिए जाते हैं। ये भी इस चुनाव की बड़ी खबर है, जहां मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी था, जहां ज्यादातर जगहों में 2 कॉर्नर फाइट थी। वहां पे एक लोकसभा में पप्पू यादव बिरादरी के नेता माने जाते हैं, निर्विवाद नेता माने जाते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव उनके इकलौते वारिस माने जाते हैं, और वहां पूर्णिया में हार जाते हैं। तो क्या इसको देख के लग रहा है क्या प्रशांत किशोर को कि तेजस्वी यादव को दरअसल यादव भी अपना नेता नहीं मान रहे हैं, इसलिए तो नहीं अटैक कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव कमजोर होते हैं तो फायदा किसको होगा। अगर प्रशांत किशोर विपक्ष के वोट को ही काटते हैं, हमें नहीं मालूम। मैं अभी बिहार के चुनाव के बारे में कुछ भी कहना बेवकूफी होगी राज कपूर जी। मैं उन लोगों में से जो नहीं हूं जो यूट्यूब पे व्यूज लेने के लिए दिन भर रोज बैठ के बिहार की सरकार गिराऊं। जैसे हमारे पूर्ण संपादक रहे हैं इंडिया टुडे में रहा हूं, दिलीप मंडल जी, एक दिन उन्होंने पुण्य कुसुम वाजपेयी की थंबनेल निकाली कि लगभग हर रोज जो है अपने चैनल में मोदी की सरकार गिराते ही रहते हैं। उसी कुछ लोग तरह बिहार से की सरकार भी गिराते हैं। और एक कोई टाइगर किसी को कहते हैं, उनका कोई चैनल आता है, तो उस चैनल पे भी लगभग हर रोज बिहार की सरकार गिराई जाती है, दिन में 2 बार। और एक जगह और सरकार गिराई जाती थी, बिहार वाले हो तो बेचारे अडानी वाले कंट्रोवर्सी फंस गए हैं। अब लोग साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो अडानी के साथ हैं कि अडानी के विरोध में है। इसलिए राज कपूर जी, बिहार के बारे में अटकल नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक ये विचारणीय प्रश्न है कि जो एक जमीन पे लगातार प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं पता नहीं है, लेकिन एक चीज है कि प्रशांत किशोर की सोशल मीडिया टीम बड़ी अच्छी है। दूसरी, प्रशांत किशोर की मैं खुल के कहूंगा, ब्राह्मणवादी मीडिया में प्रशांत किशोर के अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। मैं बड़े मीडिया हाउस का 25 साल तक हिस्सा रहा हूं। ब्राह्मणवादी मीडिया कह रहा हूं, कई लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे कि ये ब्राह्मणों के खुद ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ज्यादातर मीडिया हाउस में सवर्ण जातियों का ही कब्जा है, और उस मीडिया के चहेते हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर को हर आदमी प्रशांत किशोर का
खूब जगह इंटरव्यू वगैरह चलता, बढ़िया बोलते हैं प्रशांत किशोर जी। वो भी क्रांति की बात करते हैं, क्रांति की बात करके, नई क्रांति और लोकपाल की बात करके एक सज्जन दिल्ली में सत्ता पाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव लगातार जीत रहे हैं 2015 के बाद से, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे उनका कोई वजूद नहीं बन पाया। आप सही समझे, मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं। लेकिन चूंकि बिहार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड राज्य है राज कपूर जी, यहाँ पे दो ही खेमे हैं, एक एनडीए है और एक इंडिया अलायंस है। अब उसमें समस्या क्या है कि नीतीश कुमार जिस खेमे के साथ रहते हैं उस खेमे की सरकार बनती है। पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश ही रहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। मुद्दे देखिए, तेजस्वी के साथ बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं। जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में, तो कई लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, तो एक एडवांटेज तो है ही है। लेकिन लगा कि इस बार लालू और नीतीश की जोड़ी लगातार काम करेगी। जब 2022 में जुड़े थे, लेकिन वो 2024 आते आते फिर वो जोड़ी टूट गई। अब मैं बोलूं कि नहीं, कई लोगों ने तो ये चर्चा शुरू कर दी कि वो तेजस्वी किसी काम से दुबई गए हैं और जनता दल यूनाइटेड में कोई सज्जन नए महासचिव बनाए गए, वो भी कल दुबई गए हैं। तो लोग इसको लेके तूल बनाने लग गए। अब कल एक सज्जन कहने लगे कि वो चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए उनके घर। अरे भैया, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के यहाँ मिलने चले गए, इसमें खबर कौन सी है भाई? चिराग पासवान और नीतीश यादव, और माफ कीजिएगा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी तो मिलके भी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं ना, हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े हैं ना। खबर तो तब होती जब चिराग पासवान लालू जी किया जाते हैं, या चिराग पासवान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ चले जाते। तो ये देखिए, यूट्यूब पे लोगों को लगता है कि भैया चैनल चले, हमारा वीडियो आए, 5 लाख 6 लाख व्यू आए, और दर्शकों आप समझिए, आपको ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, और इनका वीडियो 5 लाख चल गया तो जानते हैं कितना पैसा पाते हैं लोग? ये लोग पाते हैं $150 तक पा जाते हैं। अब जरा इनसे पूछिए, इन बड़े बड़े यूट्यूबरों से, कि तुम लोग दिन भर बात करते हो पीडीए की, दलित और पिछड़ों की, जरा बताओ कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल में कितने दलित काम करते हैं, कितने ओबीसी काम करते हैं, कितने मुसलमान काम करते हैं? पूछो, खासकर उन लोगों से पूछो जो तमाम चीज लॉन्च करते रहते हैं दिन भर, कि उनके यहाँ कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने मुस्लिम हैं। आप समझिए दर्शकों इस बात को। तो क्या आप जिसको आजाद मीडिया सोच के बैठे हैं, वो भी कहीं सवर्ण मीडिया तो नहीं है? जाति एक बड़ी सच्चाई है, जब तक जाति के लेवल पे बात नहीं होगी तब तक इस देश का भला नहीं होगा। मेरे ब्राह्मण साथी आके मुझे गाली दे सकते हैं, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इस बात पे बहस होनी चाहिए कि किस मीडिया हाउस में कितने दलित काम कर रहे हैं, कितने मुस्लिम काम कर रहे हैं, कितने यादव काम कर रहे हैं। बिहार के जाति जनगणना के आंकड़े आ गए ना, कितनी है सवर्ण आबादी, कितनी निकली? 10% ने निकली। तो देश के कितने प्रतिशत संसाधनों पे लोगों का कब्जा है? और ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स आते हैं, कोई फलाने टाइगर, कोई ढकाने टाइगर जो बोले जाते हैं, इनसे सवाल करके पूछिए कि बताओ तुम्हारे कितने कितने दलित काम करते हैं, कितने ओबीसी काम करते हैं, कितने मुसलमान काम करते हैं? सवाल पूछिए। सोशल मीडिया का जमाना है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, और उन लोगों से पूछिए जो रोज बिहार में सरकार गिराते हैं। तो राज कपूर जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि दर्शकों को बेवकूफ मत समझिए।
हो सकता है कि आपको आज लोग करोड़ों लोग देख रहे हो, लेकिन जब जिस दिन दर्शक आपकी सच्चाई जान जाएगा, आपके यहां लौट के नहीं आएगा। तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, तेजस्वी रोज स्मार्ट मीटर पे सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं। उस पे ये मेन स्ट्रीम मीडिया कितनी बात कर रही है और कितने यूट्यूबर्स इस पे बात कर रहे हैं, कितने यूट्यूबर्स इस पे बात कर रहे हैं। राज कपूर, आप दिल्ली रहते हैं, जब मैं दिल्ली गया था ना, तो दिल्ली में अब तो दिल्ली का समीकरण बदल गया है। अब दिल्ली में तो यूपी बिहार वाले ओरिजिनल दिल्ली वालों से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अब वहां की राजनीति भी तो यूपी बिहार के लोग ही डिसाइड करते हैं। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी पे क्यों अटैक कर रहे हैं? भाई 20 साल से नीतीश कुमार ही 18.5 साल 19 साल वो मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, 1 साल उन्हीं की पार्टी के जीतन राजी राम मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप सवाल मुख्य अब लालू के जनरल राज की बात ही नहीं होनी चाहिए। लालू का जनरल राज था, अच्छा था, बुरा था, वो 2005 के बाद से लालू सत्ता में नहीं है। तेजस्वी यादव कभी भी इन बीच में जो आरजेडी की 4.5 साल सरकार चली है जेडीयू के साथ, एक बार चली है करीबन 4 साल और एक बार चली है 1.5 साल 5.5 साल, उसमें कभी भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि तेजस्वी सरकार भले मतलब 15 से लेकर 17 2 1.5 3.5 साल चली है, 1.5 साल तो बाहर से समर्थन रहा है। तो कहीं मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं, बिहार की जनता सोचे कि प्रशांत किशोर दरअसल किसके काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर बार बार तेजस्वी पे अटैक कर रहे हैं तो वो क्या वो अपनी पार्टी का फायदा उठा रहे हैं, उनकी पार्टी को फायदा मिल रहा है कि वो अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं ये सवाल बिहार की जनता के ऊपर छोड़ रहा हूं। बिहार में सड़कों का क्या हाल है, रोज लगातार पुल गिर रहे हैं। नितिन गडकरी से इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं मेरे बनाए पुल नहीं है, वो एनएचआई के पुल नहीं है, वो राज्य सरकार के पुल है। अरे तो नितिन गडकरी जी, बिहार में सरकार किसकी है 2005 से? 3.5 साल हटा दीजिए तो 16.5 साल तो आपकी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। तो पुल बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सड़कें खराब है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए भी बीजेपी और जेडीयू ही जिम्मेदार है। खराब शिक्षा व्यवस्था है वहां की, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। बार बार प्रशांत किशोर बोलते हैं कि बिहार में नौकरी मिलती तो बिहार का आदमी बाहर क्यों जाता। अरे भैया प्रशांत किशोर, तुम भी तो नीतीश कुमार के साथ 2015 के चुनाव से लगातार काम कर रहे हो। 5 साल तुम नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले उपाध्यक्ष थे, तुमने क्या किया? 2015 का विधानसभा का जब प्रचंड बहुमत से जेडीयू और आरजेडी की सरकार चुनाव जीती थी और घोषित रूप से इस सरकार में नंबर 2 थे प्रशांत किशोर, कोई पद नहीं था। उन 5 सालों में प्रशांत किशोर बताए ना कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या क्या काम करवाया। ये जनता फैसला करे राज कपूर जी कि प्रशांत किशोर किसके आदमी है। मैंने नहीं, जो तथ्य आपने तो प्रशांत किशोर की पूरी कुंडली खोल दी, लेकिन यहाँ पर जो मैं 2-3 बातें दर्शकों को बताना चाहता हूं, आपसे मैं इस पर प्रतिक्रिया भी लूंगा कि प्रशांत किशोर, आपने बताया कि उनकी सोशल मीडिया टीम और इनका मीडिया में परसेप्शन बड़ा बढ़िया है। इसी का फायदा उठाते हुए पिछले, आपको याद होगा
3 महीना या 2 महीना हुई है, एक खबर आई कि प्रशांत किशोर की पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता शामिल हो रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता बकायदा लेटर पैड पे अपना इस्तीफा लिख करके दे रहे हैं और वो शामिल हो रहे हैं जन स्वराज में, और वो वायरल हो रहा था। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश थी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता जा रहे हैं जन स्वराज में। तो लालू प्रसाद यादव ने खुद मोर्चा संभाला और उन्होंने बयान जारी किया, उनकी पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया कि जन स्वराज, जिसे आप अभी क्रांतिकारी समझ रहे हैं, वो दरअसल किसी एक पार्टी के पेरोल पर काम करने वाली संस्था है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया सेल ने प्रशांत किशोर के जाति का नाम उजागर कर दिया। हालांकि प्रशांत किशोर के बारे में जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन किसी ने पार्टी के सोशल मीडिया सेल से लिख दिया कि प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत कुमार पांडे हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात मैं बताऊं कि 2020 का जब चुनाव हुआ था, तेजस्वी यादव अपने पार्टी के अकेले चेहरे थे, एकमात्र व्यक्ति नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और बड़े बड़े नेताओं के साथ अकेला लोहा लेते हुए उन्होंने बताया कि बस 2-4 सीटें आगे पीछे रह गई, वो भी इन लोगों की वजह से, नहीं तो हम सरकार में होते। तो क्या इन सब, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। मैं आपको रोक रहा हूं राज कपूर जी, ये वो दौर था जब कोरोना का, जब बड़े बड़े नेता घर से निकल नहीं रहे थे, और उस दौरान तेजस्वी ने पूरे बिहार में अपने जान की परवाह किए बगैर रैलियां की थी। और अगर सही कह रहे हैं, क्योंकि जेडीयू एनडीए अलायंस और दोनों का वोट शेयर भी बराबर था। याद कीजिए, एक तरफ कहां विश्व का सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी, दूसरा बिहार का पिछले 15 सालों का सबसे ताकतवर नेता नीतीश कुमार, वो दोनों साथ मिलके लड़ते हैं। उसमें गलती ये हुई थी उस चुनाव में कि तेजस्वी जी ने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी थी चुनाव में लड़ने को। उसका खामियाजा उनको रिजल्ट में भुगतना पड़ा, और फासला सिर्फ 10 सीटों का था। 5 सीटें अगर और जीत जाते तो शायद दोनों लोग बराबर होते। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपको मैंने रोका। अब ये जनता फैसला करे कि प्रशांत किशोर पांडे बार बार तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं, उसके पीछे इन सवालों से प्रशांत किशोर पांडे अपनी पार्टी का भला कर रहे हैं या नीतीश कुमार या भाजपा का बैकडोर से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आपने आज बातें बताई है, उससे बिहार की जनता जरूर सीखेगी। और आपने जो टू वे कम्युनिकेशन की बात की, और आपने बिहार में राजनीति की बात करते करते, बिहार में जब राजनीति की बात होती तो जाति की बात होती है, और बिहार की राजनीति को जाति से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आपने एक बड़ा सवाल बिहार में बात करते करते, जो यूट्यूब की मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वहां भी आपने जातिवाद का जो एक वो बताया कि वहां किस तरह से जो अपने आप को क्रांतिकारी बताते हैं, उनके यहाँ क्या है नहीं है। इस पर कभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, दर्शकों के सामने पूरी रिपोर्ट खोल कर लेकर आएंगे। आज लेकिन इतना ही। इसी तरह की किसी और चर्चा में कल हम भाग लेंगे आपके सामने। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।